नमस्कार, मैं हूं प्रणय प्रियंवत। आप सबों का स्वागत है। हम बात करने बैठे हैं बिहार की राजनीति की। चुनाव की गर्माहट बिहार में तेज है। मौसम भले ही बारिश का है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही तरफ गांठ दिखने लगी है। कुछ दिन पहले आरजेडी के 5 एमएलसी ने पार्टी छोड़ दी और जेडीयू का दामन थाम लिया। इसके बाद रामा सिंह की एंट्री आरजेडी में रोकने को लेकर रघुवंश प्रसाद सिंह ने उपाध्यक्ष का पद छोड़ दिया। आरजेडी के पूर्व विधायक और आरजेडी के उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव ने पार्टी छोड़ दी। लालू के करीबी माने जाते रहे हैं वो। बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर महागठबंधन में सहमति होती नहीं दिख रही है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी सीटों को लेकर दबाव बनाने लगी है। पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी पहल करे और नया चेहरा सामने करते हुए चुनाव में उतरे तो फायदा हो सकता है। उन्होंने चिराग पासवान, रघुवंश प्रसाद सिंह, प्रशांत किशोर और खुद पप्पू यादव ने अपना नाम भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए सुझाया है। पप्पू यादव ने सवाल किया है कि राज्य के 18% दलित आबादी है, इसके बावजूद सीएम पद के लिए कोई दलित चेहरा आगे करके चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा रहा। उनका ये सवाल वाजिब भी है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि लालू प्रसाद को छोड़कर, लालू प्रसाद का जो परिवार है उसमें लालू प्रसाद को छोड़कर जनता अन्य किसी को स्वीकार नहीं कर रही है। ये सब पप्पू यादव के विचार हैं। अब हम बात करें एनडीए की। वहाँ चिराग पासवान की नाराजगी साफ दिख रही है। शनिवार को पार्टी पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए का स्वरूप बदल सकता है। हमें अपनी तैयारी सभी सीटों पर इस तरह से रखनी है कि बिहार विधानसभा चुनाव हम यानी लोजपा अकेले लड़ सके। उन्होंने नीतीश सरकार के कामकाज के तरीकों पर भी सवाल उठाया है। पलायन का दंश झेलने वाले मजदूरों का सवाल उठाया है। विशेष राज्य के दर्जे का सवाल उठाया है और यह भी सवाल उठाया है कि किस तरह से सरकार अगर चाहे तो आर्थिक दृष्टि से बिहार को मजबूत कर सकती है। उन्होंने पर्यटन में कितनी संभावनाएं हैं इसकी भी बात की है। साफ शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा है कि लोजपा बिहार में नए शिल्पकार की भूमिका में होगी। रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा के पास मजबूत वोट बैंक है। सवाल जब यह होता है कि बिहार में दलित किसके कहने से वोट देंगे तो एक साथ कई नाम सामने आते हैं। रामविलास पासवान या चिराग पासवान का नाम, जीतन राम मांझी का नाम, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी का नाम। बीजेपी के संजय पासवान और छेदी पासवान बिहार में दलित राजनीति का चेहरा नहीं माने जाते। इनके पास उस तरह का वोट बैंक नहीं है। यहाँ एक बात स्पष्ट है कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी से बड़े नेता हैं रामविलास पासवान। उनकी पार्टी का जनाधार भी ज़्यादा है और वे चुनावी खर्चे में भी समर्थ पार्टी है। इसलिए नीतीश कुमार चिराग पासवान को किनारे लगाना चाहते हैं। जैसे नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को किनारे लगा दिया। लेकिन अभी की लोजपा की जो स्थिति है वो पहले वाली लोजपा नहीं है। एक समय था जब बिहार विधान परिषद में लोजपा के खात्मे के लिए नीतीश कुमार ने कई तरह की चालें चली थी। उसमें हद तक नीतीश कुमार सफल भी हुए थे, लेकिन बाद में लोजपा ने अपनी रणनीति बदली और लोजपा अभी स्थिति आप देख सकते हैं, लोजपा की दावेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ पासवानों की राजनीति करते रहे, दलितों की राजनीति करते रहे रामविलास पासवान, और नीतीश कुमार उनको रोकने के लिए उन्होंने जो महादलित बनाया था उसमें पासवान जाति को बहुत वर्षों तक उन्होंने शामिल नहीं किया। अब सवाल यह है कि चिराग पासवान क्या बिहार में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं? यह धीरे धीरे साफ होगा, क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया कि बिहार में एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। यह अमित शाह ने भी आकर बिहार में साफ साफ कह दिया है। लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार से पुराना बदला अगर वसूल करना चाहेगी तो हो सकता है वो चिराग पासवान या लोजपा का इस्तेमाल इसके लिए करे। मांझी ने जब मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला था, आपको याद होगा, तो यह बात हवा में थी कि वे बीजेपी की सह पर ही सब कुछ कर रहे हैं। आप देखेंगे कि सम्राट चौधरी और नीतीश मिश्रा जैसे नेता बाद में बीजेपी में शामिल भी हुए। अब बात करते हैं नए फ्रंट की, थर्ड फ्रंट की। जसवंत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके संकेत दिए। उनके साथ कौन कौन बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके नाम जानना भी दिलचस्प है। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, नागमणि, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री नरेंद्र प्रसाद सिंह और पूर्व सांसद अरुण कुमार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। जसवंत सिन्हा ने बीजेपी सरकार की लगातार खिंचाई की है और वे जब तब नरेंद्र मोदी को घेरने वाला बयान भी देते रहते हैं। चुनाव से ठीक पहले थर्ड फ्रंट की ओर इशारा करके उन्होंने बिहार में, अब कह सकते हैं कि बीजेपी को कमज़ोर करने की कोशिश की है, एनडीए
से वे लड़ना भिड़ना चाहते हैं और एनडीए विरोधी ताकतों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी बिहार के बदलाव के लिए चुनाव मैदान में पूरी मजबूती के साथ उतरेंगे। उन्होंने एक नारा भी दिया, बेहतर बिहार बदलो बिहार। हालांकि पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा के थर्ड फ्रंट की ओर इशारा को बीजेपी की ओर से कहा गया कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। अब हम बात एक नए फैसले की करते हैं, एक नए मामले की करते हैं। यह भी राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़ा है और ये प्रभावित करने वाला मामला है। हम बात कर रहे हैं सृजन घोटाले मामले की। इसको लेकर सीबीआई ने शनिवार को पूर्व आईएएस अधिकारी केपी रमैया के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। आपको याद दिला दें कि 2014 में लोकसभा चुनाव में केपी रमैया जनता दल यूनाइटेड के टिकट से सासाराम से चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव हारने के बाद उन्हें ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष भी बनाया था नीतीश कुमार ने। यह और बात है कि बाद में जीतन राम मांझी से उनकी नज़दीकी बढ़ी थी और फिर नीतीश कुमार के साथ उनके संबंधों में खटास आ गई थी। ये सब बातें एक जगह है। यहाँ एक बात मैं नीतीश कुमार के बारे में कहना चाहूँगा। इस बात को समझ लेना चाहिए कि नीतीश कुमार हमेशा अन्य पार्टी में एक खिड़की खोल करके रखते हैं। मेरा इशारा कांग्रेस की ओर है। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।